तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। ये आपका पेज नंबर 151 एनसीईआरटी की बुक से हम लोगों का ये टॉपिक स्टार्ट किया जाता है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होती है फर्म को, जनरली उस केस में होती है या तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में आपस में फिक्स होता है कि चलिए अब हम लोग अपनी कैपिटल अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इतनी रखेंगे, है ना, वो फिक्स कर लिया जाता है। या फिर इट इज़ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एनी पार्टनर। पार्टनर्स की कैपिटल वो लोग आपस में अपनी कैपिटल का कुछ नई अमाउंट निकालते हैं कि अब हम लोगों की फ्यूचर में कैपिटल ये होगी। तो इसमें बेसिक बात ये समझनी है कि हमको इनकी जब नई कैपिटल निकालते हैं तो वो जनरली इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इनकी कैपिटल का एडजस्टमेंट होता है। या फिर ये लोग कोई अमाउंट बता देते हैं कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, 2021 या 2018 हमारी कैपिटल ABC की इतनी इतनी होगी। तो जब उन्होंने न्यू कैपिटल बता दी तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल क्या है, इसको आप कैलकुलेट करते हैं। फिर इसको कंपेयर किया जाता है एग्जिस्टिंग कैपिटल और जो इन लोगों ने आपस में नई कैपिटल डिसाइड की उसमें। तो अगर न्यू कैपिटल उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल से कम होती है तो पार्टनर्स अपनी शॉर्टेज ऑफ कैपिटल को लेके आते हैं, और अगर उनकी ज़्यादा होती है तो वो लोग विड्रॉ करते हैं। तो इसी से रिलेटेड हमको सारी बातें करनी हैं और आप लोग इसको ध्यान से समझते हुए एक एक पॉइंट चलिए। तो देखिए एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल, यहाँ पे हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटल वर्सेस न्यू कैपिटल के बीच की बात हो रही है। अब एग्जिस्टिंग कैपिटल जो आएगी ये कैपिटल हम एडजस्टेड कैपिटल निकालते हैं पार्टनर्स की। एडजस्टेड कैपिटल मतलब कि देखिए आप कैसे, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कि जो हमारे पुराने पार्टनर्स थे या जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे और न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे उनकी कैपिटल में गुडविल का जो भी ट्रीटमेंट किया जाता है कि एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ किया गया, न्यू पार्टनर जो गुडविल लाया उसको उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उन्होंने कितनी गुडविल विड्रॉ की। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हम पहले गुडविल का ट्रीटमेंट, इसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस फर्म की बुक्स में एट द टाइम ऑफ सच एडजस्टमेंट्स इफ देयर आर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, फ्री रिजर्व्स, जनरल रिजर्व फंड, या फिर एसेट साइड में पड़ा हुआ है डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो इन सब का एडजस्टमेंट पार्टनर्स की कैपिटल के साथ पहले हम करते हैं। उसके बाद फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लॉस जो भी निकलता है ये भी पार्टनर्स की कैपिटल में हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को जब हम एडजस्ट कर लेते हैं जो उनके कैपिटल के बैलेंसेस दिए हैं उसके साथ, तो जो अमाउंट आती है वो होती है एग्जिस्टिंग कैपिटल कि आज की डेट में पार्टनर्स की फर्म में कितनी कैपिटल लगी हुई है। तो ये तो पार्ट आपने पहला ये कंप्लीट किया। इसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि इनकी न्यू कैपिटल इन लोगों ने क्या डिसाइड की है, उसका क्या बेसिस लिया हुआ है, किस तरीके से न्यू कैपिटल इन लोगों की निकाली जाएगी कि इनकी कैपिटल होनी कितनी चाहिए। तो वो पार्ट देखो। तो न्यू कैपिटल आती है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर वो गिवन कि फ्यूचर में ABC की कैपिटल इतनी इतनी होगी। तो नॉर्मली हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, उसके बेसिस पे इनकी न्यू कैपिटल का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालोगे, उसके बाद टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। अब इसमें नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आता है उसके बेसिस पे फर्म की न्यू कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे मान लो एक जो नया पार्टनर इसमें C आया, वो 2 लाख रुपीज़ एज ए कैपिटल लाता है और उसको प्रॉफिट शेयर मिलेगा 1/4। तो आप इसमें फुल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल सकते हो कि 1/4 के लिए दिया उसने 2 लाख, तो फुल कैपिटल ऑफ द फर्म 2 लाख इंटू 4/1, तो इट कम्स टू रुपीज़ 8 lakhs। नाउ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज 8 लाख। और अब इसका 8 लाख का क्या करोगे, जो सारे पार्टनर्स हैं, पुराने पार्टनर थे A और B,
ए बी सी, अब इनके जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आए हैं, इसके बेसिस पे आप 8 लाख का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि सी की कैपिटल तो एज इट इज़ आ जाएगी, क्योंकि उसी के बेसिस पे ही आपने न्यू कैपिटल निकाली है, तो उसका 1/4 के बराबर तो 2 लाख आ जाएगा। लेकिन ए और बी के केस में कुछ अलग अमाउंट आएगी। तो अब उस जो न्यू कैपिटल ए और बी की आई है और इनकी जो पुरानी एग्जिस्टिंग कैपिटल निकली है, इन दोनों के बीच आप कंपेयर करते हो, तो वो चीज़ें आपको समझनी है और देखते जाइए। तो अगर आपने ये कैपिटल, इनकी फर्स्ट पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट कंप्लीट किया और उनकी एडजस्टेड कैपिटल आ गई, एडजस्टमेंट रिगार्डिंग गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेज, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, फिर उस बैलेंस को जो इंडिविजुअली आए ए और बी के, वो इनकी हो गई एग्जिस्टिंग कैपिटल। न्यू कैपिटल आपने ये निकाल रखी है ए और बी की। तो अब इसमें देखते हो कि इफ़ एग्जिस्टिंग कैपिटल इज ग्रेटर देन न्यू कैपिटल, तो जो इनकी नई कैपिटल आई है ए की, और मान लिया उसकी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल आती है वो ज़्यादा है, तो क्या करोगे, एक्सेस वो विड्रॉ कर लेगा, एक्सेस इज विड्रॉन। और अगर एग्जिस्टिंग कैपिटल इज लेस देन न्यू कैपिटल, इन दैट केस व्हाट हैपेंस, वो ब्रिंग शॉर्ट अमाउंट, जो भी अमाउंट उसकी कम है ना। अब इस केस में एग्जिस्टिंग कैपिटल कम है, न्यू कैपिटल ज़्यादा है, तो क्या होगा, जो भी शॉर्टेज है तो वो पर्टिकुलर पार्टनर उतनी कैपिटल और लेकर के आएगा। और अगर एग्जिस्टिंग कैपिटल और न्यू कैपिटल बराबर है, जैसा कि आपको इनकमिंग पार्टनर के केस में देखने को मिलेगा, उस केस में फर्दर कोई एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो पूरी न्यू कैपिटल फर्म में ला रहा है। अब इसके बेसिस पे जब ये पहले कौन पार्टनर विड्रॉ करेगा, कौन सा पार्टनर और पैसा लेके आएगा, उसके बेसिस पे जो जनरल एंट्रीज होती हैं वो इनको देख लो कि व्हेन कैपिटल इज़ विड्रॉन, अगर कोई कैपिटल विड्रॉ करता है तो जनरल एंट्री आप ध्यान दे सकते हैं कि अगर कैपिटल विड्रॉ करेगा तो इट इज़ ऑब्वियस ही विल विड्रॉ मनी फ्रॉम द बिजनेस। तो जब वो पैसा विड्रॉ करेगा तो उसकी कैपिटल कम कर दी जाएगी उसी अमाउंट से जितनी अमाउंट उसकी ज़्यादा थी। तो क्या एंट्री पास होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब पार्टनर्स जो भी हो सकता है, ए हो बी हो, तो बीस कैपिटल अकाउंट या एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ पे उतना पोर्शन आपने उसकी कैपिटल का विड्रॉ करा दिया। नेक्स्ट, व्हेन ए पार्टनर पे शॉर्टेज, इस केस में अब पार्टनर को शॉर्टेज अमाउंट पे करनी है, तो जब वो शॉर्टेज को पे करता है तो इसके मतलब फर्म में वो पैसा और देता है। क्यों देता है, वो इसलिए क्योंकि उसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल कम थी और न्यू कैपिटल जो डिज़ायर्ड है वो ज़्यादा है, तो वो शॉर्टेज को पे करेगा। तो जब शॉर्टेज को पे करेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये बेसिक एंट्रीज होती हैं और हमको ये सवाल इस तरीके से सॉल्व करना होता है। अब हम इसमें कुछ आप लोगों को क्वेश्चंस दिखा दें जिससे इसकी सब्जेक्ट की आपको और क्लैरिटी हो जाए। तो चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 26 हम इसका आपको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो उसको ध्यान से देखिए और क्लियर करिए इनके पॉइंट्स को। तो ये इलस्ट्रेशन 26, तो इसमें दिया है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो आर 2:1। तो क्या करेंगे, ए और बी पार्टनर हैं, ए बी ये पार्टनर हैं और इनका जो ओल्ड रेशियो है वो कितना है, 2:1। तो 2/3 और 1/3 इनका ये ओल्ड रेशियो है। सी इज एडमिटेड इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो सी जो आया है, नया पार्टनर आया है, इसका न्यू रेशियो 1/4 है, इसका न्यू रेशियो हुआ 1/4। आगे की इंफॉर्मेशन देखो, सी ब्रिंग्स इन 20,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज कैपिटल। सी कितना लेके आता है, ये अपनी कैपिटल लेके आता है ₹20,000। तो यहीं पे हम लोग कैलकुलेट कर लें, तो फुल कैपिटल क्या हो गई, फुल कैपिटल हो गई 20,000 इंटू 4/1, तो फुल कैपिटल आ गई ₹80,000। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, द ओल्ड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स A and B after all adjustments relating to goodwill, evaluation of assets and liabilities etc.
आर 45,000 एंड 15,000 रेस्पेक्टिवली। यानी इसने इनकी ओल्ड कैपिटल बताई है कि भाई पहले की इनकी कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 45,000 और 15,000 दे रखी है। इट इज़ एग्रीड दैट पार्टनर्स कैपिटल शुड बी अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम इनकी न्यू कैपिटल निकाल लेते हैं। 80,000 फुल कैपिटल है तो न्यू कैपिटल क्या होगी, तो इसके लिए पहले हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने होंगे। तो देखिए 1 - 1/4 आपने इसको दे दिया तो आता है 3/4। अब इसका न्यू रेशियो क्या होगा, 3/4 इंटू 2/3। तो इसका क्या आ गया, इसका आ गया 2/4 नया रेशियो। बी का देखो 3/4 इंटू 1/3, तो इसका आ गया 1/4। तो इस तरीके से आपके जो नए रेशियो हो गए वो हो गए 2:1:1। तो जब आपका 1/4 20,000 था तो फुल कैपिटल कितनी हुई 80,000। तो इनकी न्यू कैपिटल कितनी, अब ए बी और सी ये ओल्ड पार्टनर्स हैं, है ना। इनकी न्यू कैपिटल वो कितनी आई, ये है 80,000 इंटू 2/4। तो ये कितना आ जाता है 2 2 जा इज इक्वल टू ₹40,000 इसकी न्यू कैपिटल है। इसकी न्यू कैपिटल आएगी 80,000 इंटू 1/4, इट कम्स टू ₹20,000। और सी का 20,000 गिवन ही है, आप करके देख लें। 80,000 इंटू 1/4 करोगे तो सी का 20,000। ये तो वो कैपिटल अपनी पूरी ला रहा है। अब ए और बी की जो एग्जिस्टिंग कैपिटल पहले की दे रखी है वो कितनी दी है 45,000 और 15,000। तो न्यू कैपिटल ये और एग्जिस्टिंग कैपिटल, इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल क्या है, वो है ₹45,000 और बी की है ₹15,000। तो अब इसमें आप देखें ध्यान से, ए की एग्जिस्टिंग कैपिटल 45,000 और उसकी होनी चाहिए कैपिटल 40,000। तो वो क्या करेगा 5,000 ये विथड्रॉ करेगा, ये विथड्रॉ करेगा। और यहाँ पे देखो इसकी एग्जिस्टिंग कैपिटल बी की एग्जिस्टिंग कैपिटल 15,000 और इसकी न्यू कैपिटल कितनी होनी चाहिए 20,000। तो वो 5,000 और लाएगा। ये 5,000 क्या करेगा, ही विल ब्रिंग। तो बस अब आपको इसकी जनरल एंट्रीज पास कर देनी है। तो ए की केस में क्या होगा, वो विड्रॉ कर रहा है तो क्या एंट्री पास करोगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू बैंक, इसने विड्रॉ कर लिया टू बैंक अकाउंट 5,000। इसकी बात पूरी हो गई। नेक्स्ट बी के केस में बी कैपिटल 5,000 लाएगा क्योंकि उसकी कैपिटल शॉर्ट थी। तो जब शॉर्टेज ऑफ कैपिटल थी और वो पैसा ला रहा है तो नेक्स्ट एंट्री पास कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से ये आपने 5,000 इसके आ गए और ये पूरा कर दिया। और ये जो न्यू पार्टनर है ये 20,000 ला रहा है, तो इसकी जैसी आप नॉर्मल एंट्री पास करते हो कि बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री पास कर दोगे और इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया।